रामकृपाल जी, थोड़ी ये भी लग रहा है कि भाई आप सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं, उसके बावजूद आप इस छोटे से कमरे में हैं, लोगों से बिल्कुल कनेक्ट हैं और ये भी कहा जाता है कि रामकृपाल यादव को हरा पाना पाटलिपुत्रा में बहुत मुश्किल है। और गवर्नमेंट में मोदी गवर्नमेंट में लगभग साढ़े 4 साल, पौने 5 साल मिनिस्टर भी रहा हूँ। और उसके पहले मैं डिप्टी मेयर था, बहुत सारा है, विधान परिषद का सदस्य भी था लंबे काल तक। मैंने आज तक कभी भी कोई जाति और पार्टी के आधार पर भेदभाव नहीं किया। मेरे घर पर जो कोई भी आया, मेरे पास जो भी कोई समस्या लेके आया, उसका मैं बिना कुछ जाने हुए उसका निदान करने का हर भरसक प्रयास करता हूँ। जी नहीं, ये घर हमारे लिए देवता है और हम लोग कभी नहीं कहे कि हम इस छत के नीचे हैं। मेरा लिए स्वर्ग है। स्वर्ग है जी। तो लोकसभा 2024 को लेकर हम देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। आज मैं बिहार में हूं, बिहार की राजधानी पटना में, और लोकसभा क्षेत्र पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र पहचान है अपने अभिन्न सौगात के लिए, इतिहास के लिए, और उसके बाद एक और पहचान बनी रामकृपाल यादव। जी हाँ, 3 बार चुनाव हुए, उसमें से 2 बार रामकृपाल यादव ने यहाँ जीत हासिल की और एक बार फिर चुनावी मैदान में वो एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। ये घर मैं आपको दिखाऊंगा, ये घर जहाँ रामकृपाल यादव रहते हैं, 2 बार के सांसद, सेंट्रल मिनिस्टर रहे, लेकिन उनकी सादगी का परिचायक ये घर है। बहुत छोटा कमरा, छोटा सा घर, लेकिन यहीं रामकृपाल यादव रहते हैं और यहीं से लोगों से आना जाना, मिलना जुलना सब करते हैं। रामकृपाल जी खुद हमारे साथ हैं। रामकृपाल जी, थोड़ी ये भी लग रहा है कि भाई आप सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं, उसके बावजूद आप इस छोटे से कमरे में हैं, लोगों से बिल्कुल कनेक्ट हैं और ये भी कहा जाता है कि रामकृपाल यादव को हरा पाना पाटलिपुत्रा में बहुत मुश्किल है। एक्चुअली मैं थोड़ा संशोधित कर दूं। जी। आपने जो कहा, मेरे लाइफ का 40 साल हो गया और मैं 5 बार लोकसभा का चुनाव जीता हूँ। जी। 3 बार मैं राष्ट्रीय जनता दल में था, वहाँ जीता, और 2 बार भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के हैसियत जीत रहा हूँ। और गवर्नमेंट में मोदी गवर्नमेंट में लगभग साढ़े 4 साल, पौने 5 साल मिनिस्टर भी रहा हूँ। और उसके पहले मैं डिप्टी मेयर था, बहुत सारा है, विधान परिषद का सदस्य भी था लंबे काल तक। तो मैंने पूरी निष्ठा और सादगी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया और जनता की सेवा भाव से काम किया, और यही मेरी पहचान है। मैंने आज तक कभी भी कोई जाति और पार्टी के आधार पर भेदभाव नहीं किया। मेरे घर पर जो कोई भी आया, मेरे पास जो भी कोई समस्या लेके आया, उसका मैं बिना कुछ जाने हुए उसका निदान करने का हर भरसक प्रयास करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं 24 घंटा 7 दिन मैं जनता के बीच में रहता हूँ। एक दिन भी शायद कोई मीटिंग हुआ होगा, दिल्ली जाता हूँ, मैं दिल्ली नहीं रहता। दिल्ली ऑफिस है, यहाँ घर है। बहुत लोग जाके दिल्ली घर बना लेते हैं और अपने घर को भूल जाते हैं, तो वो मैंने काम नहीं किया। 5 साल मैं सेवा देता हूँ और जितना बन सका है जनता की सेवा किया हूँ। बड़ा काम, छोटा काम, सरकार की जो योजना है, चाहे वो राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता हो गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, या भारत सरकार के, मोदी सरकार के माध्यम से, तो बड़ा छोटा काम कराते रहते हैं। सबके सुख दुख के साथी हैं। कहीं भी कोई घटना घटती है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है, तो मैं अपने आप को हाजिर रखने का कोशिश करता हूँ। मैं चाहूँगा कि एक बार आप घर दिखाएं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इतने छोटे से घर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद कैसे रहते हैं। ये छोटा सा बेडरूम है, हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कैसे समेट लेते हैं रामकृपाल जी इस छोटे से घर में अपने आप को? मैं बताऊँ कि मैं लंबे काल से इसमें रहता हूँ और इस पर मैं ही नहीं, मेरी पत्नी नहीं, बल्कि जब छोटे बच्चे थे तो मैं ऐसे सोता था। ये एक्स्ट्रा टेबल लगा हुआ है, तो मैं बच्चों के साथ भी इसी में बहुत लंबा दिन गुजारा है और निकल गया, टाइम निकल गया और निकल रहा है। जी, बहुत सारी मेमोरीज हैं, यादें हैं। हाँ। आपकी उस वक्त की तस्वीर जब आप सांसद बने या फिर परिवार ही थे कि हमारी पत्नी और मैं, मेरे दोनों बच्चा, ये हमारे अपने किसी कार्यकर्ता के फंक्शन में गया था, तो वहाँ का फोटो है। ये वहाँ का फोटो है। इन तस्वीरों को सजो कर रखा है आपने। हाँ, बिल्कुल। अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। जो अपने अतीत को भूल जाता है वो अपने आप को भूल जाता है। मैं कभी भी किसी पद पर रहा, इतने लंबे अर्से तक मैं आकाश में कभी नहीं गया, धरती में रहा। क्योंकि कभी अगर मैं आकाश से धरती पर गिरना होगा तो धरती में ही गिरूंगा, मैं कभी आकाश में गया ही नहीं। मैं चाहूंगा कि दूसरा घर भी दिखाएं हमें आप। आइए। और हम लोगों को भी बताएं कि मतलब सादगी का परिचायक कैसे हैं रामकृपाल यादव। देखिए, डाइनिंग टेबल है छोटा सा, यही खाना खाते हैं आप? हाँ, बिल्कुल इसी पर खाना खाता हूँ। ऊपर पे छत देखिए, आंगन है ये, मुझे लग रहा है आपने इसको शेड लगा दिया ऊपर में। ये एस्बेस्टस जी, एस्बेस्टस है, ये जी अलग से मिल दिया है जी, धूप से बचने के लिए। हाँ, एक मेरा रूम ये है जी,
ये मेरे छोटे भाई का है जी, मतलब ये दो भाइयों का हिस्सा। हाँ हाँ, ये अच्छा, छोटे भाई का है। हाँ, जी। मेरा छोटा और भाई ये इंजीनियर है, दिल्ली जी में रहता है। जी और ये हमारा किचन है, जी, ये किचन है छोटा सा। छोटा सा किचन, लेकिन मैं खुद अचंभित हूँ ये तमाम चीज़ों को देखकर। मेरी वाइफ है, जी। मिलवाता हूँ अपने पति से। ये छोटा सा किचन है, मतलब रामकृपाल जी के लिए खाना यही बनता है, कार्यकर्ताओं के लिए भी। जो लोग भी आते हैं सबके लिए खाना बनता है जो बन सकता है। जी मैं कोशिश करता हूँ लोगों को चाय पिलाना, या जब कभी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है। जी और लंबा काल मेरा बीता है। ये देखिए, ये एस्बेस्टस है, जी जी। इसी एस्बेस्टस। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि लकड़ी से पटा पड़ा है, बंधा पड़ा है ये। कभी कोशिश नहीं करी रामकृपाल जी? मैडम भी आ गई, मैं किचन में हूँ तो मैं जो मतलब होम मिनिस्टर है उनसे बात करना चाहूँगा। मैडम, कभी सोचा आपने कि कोई बड़ा घर ले लें, क्योंकि रामकृपाल जी सांसद रहे, सेंट्रल मिनिस्टर रहे, इसके बावजूद? जी नहीं, ये घर हमारे लिए देवता है और हम लोग कभी नहीं कहे कि हम इस छत के नीचे हैं। मेरा लिए स्वर्ग है। स्वर्ग है जी। और क्या चाहते हैं सर? तो अभी बहुत बिजी रहते हैं। अभी भी मुझे पता चला कि रात में 5 बजे आए हैं और अभी सुबह उठ के लोगों से मिलना शुरू कर दिया। ये तो हमको तो आदत हो गया है। ये तो सुबह 5 बजे आते हैं, यही तो हम लोग को पूंजी है। जी, इसी से तो हम लोग जीतते हैं। वक्त नहीं मांगते हैं सर? जी नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। नहीं ऐसे ही बिजी रहेंगे, खुश रहेंगे आप? जी जी, हम तो खुश हैं। क्या खाते हैं सर, ये बताइए, सबसे बढ़िया चीज क्या है इनके लिए? पसंदीदा चीज़ सबसे बढ़िया तो इनको सब चीज़ अच्छा लगता है, लेकिन चीनी तो खाना नहीं है। बिना चीनी का तो कुछ अच्छा है नहीं। कभी 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 दलिया, वही रोटी सब्जी, यही सब हरा सब्जी। चलिए, तो हम आगे भी चलते, रामकृपाल जी चलेंगे साथ में और बातचीत करेंगे, क्योंकि लोग भी इंतजार कर रहे थे नीचे, मैंने देखा। अगर हम इस विधानसभा सीट की बात करें तो दोबारा चाचा भतीजे की लड़ाई शुरू हो गई है। ये मैं उस समय भी आया था और एक बार फिर आपसे पूछूंगा भी कि वाकई ये चाचा भतीजे की लड़ाई है या फिर लड़ाई में वो कहीं है ही नहीं? देखिए, ये जो मैं चुनाव लड़ता हूँ, मैं तो 5 साल पूरे तौर पर अपने जनता, जो महान जनता है, जो मेरा भगवान है, उसकी मैं सेवा करता हूँ निष्ठापूर्वक। बिल्कुल मैं दिल से बोल रहा हूँ और मैं बेदाग रहा। पूरे 40 साल के करियर में मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा किसी भी प्रकार का। ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। और मोदी का सिपाही हूँ, तो मैं समझता हूँ कि निष्ठापूर्वक काम किया, जनता का हर सुख दुख का साथी बना। तो यही मेरी, ये एक्चुअली मैंने पूरे राजनीतिक जीवन में लोगों की जो मनसा और ललसा रहती है कि राजनीतिक जीवन में जा कर के हम कोई कमाई कर लें, धन कमा लें। मेरा पूरा करियर, आप 40 साल का करियर देखिए, हर साल मैं वो अपने संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, रिटर्न। आप देख लीजिएगा, मैं रिटर्न फिर जमा करने वाला हूँ कि पिछले 40 साल में कितना हमारा संपत्ति अर्जित मैंने किया, नामी बेनामी, आगे पीछे, पूरी समर्पित भाव से मैंने काम किया है। और हाँ, मैंने अर्जित किया है, बहुत बड़ा धन अर्जित किया है। वो धन है जनता का आशीर्वाद। धन बल से मैं लड़ता हूँ, जनबल के माध्यम से। जनबल है मेरे पास, धन बल नहीं है। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूँ, निष्ठापूर्वक। कोई जांच कर सकता है, मैं खुलेआम चुनौती दे रहा हूँ। अगर होगा तो जनता के सामने हम दिखाई देंगे। यही आत्मविश्वास है कि कहा जाता है कि रामकृपाल को हराना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो ये जनता हराती है। और हमारी जो पार्टी का नेतृत्व है, मोदी जी और राज्य में नीतीश कुमार जी, संयुक्त रूप से जो उनके पॉलिसी है, जो गरीबों के लिए काम करते हैं, आम जन तक काम हुआ है, सभी जाति सभी धर्म का, बिना भेदभाव का, सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ काम जो हुआ है, उसी की ताकत है कि मैं हमेशा जनता जो है हमारे, हमेशा हमको आशीर्वाद देती है, सेवा का मौका देती है, पार्टी भी सेवा का मौका देती है। और आगे अगला आदमी जो हमारा विरोधी है वो प्रास्त होता है, मुँह की खानी पड़ती है। चलिए, हम लोग तो चलते ये चलते अंतर बात है। करेंगे जी। हाँ, ये अंतर है। शॉट लेते जाइएगा। नीचे भी कमरा है 3 हमारे। हाँ भैया, थोड़ी जोड़ नीचे भी कमरा है। ये पहले किचन था। ये ना भैया? हाँ, हाँ, पहले मेरा कमरा ये था। ये किचन से लगा हुआ। ये रामकृपाल जी का जी, मेरी शादी का ये है। ये शादी का है। हाँ, मेरे शादी का है, अब तक रहा है। मैं यहाँ इसी पर सोता था पहले। जी जी, जब शादी हुआ, मतलब आज तक संजो कर रखा है रामकृपाल हाँ, जी। संजो कर रखा। मेरी फैमिली थोड़ी बड़ी है। मैं हमें जो पार्ट मिला अभी, यही पार्ट मिला। बगल में हमारे चाचा उचा का संपत्ति जो बंटवारा ये आपकी कर्मस्थली रही, कह सकते हैं कि आपने यहाँ से काम शुरू किया। ये सब मेरी शादी का समय का है। जी ये तो देख रहे हैं ना, जी इसी में मैं लंबा सोया हूँ। जी, यही है।
चलिए अब आगे भी चलते हैं। घर छोटा है लेकिन आपने बहुत संजो कर रखा है, और आप जो कह रहे हैं कि अपने अतीत को भूलना नहीं चाहिए, आप जहाँ थे उस जगह को भूलना नहीं चाहिए। जी एक कमरा, जी। एक कमरा ये नीचे का परंपरागत हमारा देवता घर है। अच्छा हाँ, जी जी, यहाँ तो अंदर जा नहीं सकते जी। देखिए ये देवता घर है। हाँ, जी ये मेरा घर है ओरिजिनल, जो हमारे खानदान का जो जी, तो पूजा का जो कुल देवता स्थल, का आशीर्वाद आपको मिला। ये कुल देवता, बिल्कुल बहुत सही कहा आपने, हमने संशोधित किया। और देखिए यादें हैं ऊपर में शायद हाँ, संसद पार्लियामेंट की। का, हाँ, जी। वही छोटा सा घर, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कुछ इस घर ने दिया, और शायद यही वजह कि आप इसे छोड़ नहीं पा रहे। हाँ हाँ हाँ, छोड़ेंगे भी नहीं। जी फ्लैट है हमारा। जी हाल में मेरे बच्चों ने एक फ्लैट लिया है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, जी। तो एक फ्लैट है, मगर मैं इसी में रहता हूँ। ये यहाँ ज्यादातर लोग यहीं आपसे मिलने आते हैं, मैंने यहीं सुना पर है। कंटिन्यूस मैं ही मिलता हूँ। हाँ, कंटिन्यूस ही तो मिलता ये घर भी हम दिखा रहे हैं आपको, लोग देखिए मिलने आ रहे हैं, रामकृपाल जी से मिलने आ रहे हूँ। मेरा दफ्तर यही था। हैं। जी जी, आइए आइए जी सर, आइए था तो यही मेरा ऑफिस था। जी। इसी में लंबे साल तक एमपी बनने के बाद में रहा। ये घर कब बना रामकृपाल जी? हमको लगता है कि 90 साल पहले बना होगा। आज तक दा- बिल्कुल स्ट्रक्चर दादाजी, वैसा ही। हाँ, दादाजी का बनाया हुआ है चीज़ें। कुछ लोग हैं, हम चलते हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं शायद। बाहर से घर भी हम दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए तमाम लोग हैं। अब ये दिनचर्या है रामकृपाल यादव की कि उठते हैं और उसके बाद चाहे रात में कभी भी आए, 1 बजे 2 बजे 3 बजे, वो सुबह सुबह उठते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं। बिल्कुल मॉर्निंग वॉक करते हैं, उसके बाद लोगों से ऐसे ही मिलना जुलना होता है। रामकृपाल जी से मिलने आए आप लोग? हाँ हाँ, लग रहा है क्या माहौल है इस बार रामकृपाल जी का? एक नंबर एक नंबर माहौल हाँ है। हाँ सुनते हैं सांसद साहब आप लोगों की? हाँ, जरूर सुनते हैं। सुनते हैं, काम होता है पूरा? हाँ हाँ, पूरा होता है। हाँ, आप लोग कहाँ से हैं? जी हम लोग पुनपुन से हैं, लखना खैरा पूर्वी से है। लखनऊ। और सर का विशेष खासियत क्या है कि ये 5 साल ऐसा नहीं कि चुनाव बने हो गया और चुनाव जीतने के बाद जैसे जनप्रतिनिधि लोग मिलते ही नहीं है, ये जनता के बीच में हमेशा मौजूद रहते हैं। इससे जुड़ा एक सवाल रामकृपाल जी से। जनता के बीच में हमेशा ही मौजूद रहते हैं। गरीब गुरबों के नेता हैं, और कोई भी इनके पास आता है, चाहे बच्चा आए कहीं के, ऑल ओवर बिहार के, इनसे कोई भी आता है बोलता है सर भैया चाचा मेरा ये काम है सर, इसको पूरा करते हैं। नहीं, ये तो मैंने भी देखा है, मैंने भी देखा है ये कि अगर कोई आता है तो तुरंत फोन लगा के बात करते हैं, काम भी कराते हैं। हाँ, सबसे बड़ा कि इनको जो वोट नहीं भी देते हैं वैसे भी लोग भी इनके पास आते हैं, उनका भी ये समर्थन करते हैं जानते हुए भी कि वो मेरा वोटर है। सर मैं एक सवाल भी आपसे चलते चलते बात करते हैं सर कि मैंने आज सुना कि इस बार कुछ ज्यादा ही लोग आपको वोट अप्रोच कर रहे हैं, या फिर फोन करके वो लोग भी जिन पर तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि वोट बैंक तो मेरा है, लेकिन वो रामकृपाल जी को फोन कर रहे हैं। देखिए बात असल ये है कि इतनी बड़ी महान जनता जो है इतना स्नेह हमको दी है, इतना स्नेह दी है कि मैं इसका 10 जन तक कर्ज नहीं उतार सकता, जो हमारी पाटलिपुत्र की महान जनता है। और यही मैं इसी ताकत के साथ मैं लड़ता हूँ। लोग अपने मेरे खिलाफ जो प्रतिद्वंदी है उसको और हमसे कंपेरिजन कर रहे हैं कि रामकृपाल तो वो रामकृपाल है जिसको जब चाहो जब बुला लो, जब चाहो जब समस्या का निदान करो, और जो कर सकते हो कराने का काम करो। और हमारे जो प्रतिपक्ष में प्रतिद्वंदी है 5 साल के बाद अभी ही नजर आती हैं। सैर सपाटे के लिए आती है सर? वो तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी भतीजी है और भतीजी का स्थान बहुत ऊंचा होता है, बेटी और भतीजी का, इसलिए कोई भद्दी टिप्पणी नहीं करूंगा। तो ये जनता बताएगी कि कौन उपयुक्त रहेगा इस यहाँ का प्रतिनिधि, कौन सेवक रहेगा और कौन शासक रहेगा, कौन रंक है कौन राजा है। ये राजा और रंक की लड़ाई है, सिर्फ तो झोपड़ी और महल की लड़ाई है। और सब तमाम पसंद लोगों से करते हैं। मिलते जुलते भी हैं सर आप? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल घर जैसा आपका, बिल्कुल बिल्कुल घर ही है मेरा। मैं यहीं जिंदगी का लंबा पैदा लिया, बड़ा हुआ, शायद लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। कख ग शुरू कर दिया यहाँ से और आज तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। लगभग कुल मिला करके 5 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा, 6 बार हो गया, 2 बार विधान परिषद, पटना का डिप्टी मेयर, अपने कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, इलेक्टेड, यूनिवर्सिटी का सीनेटर रहा। तो ये लंबा काल इसी आंगन से मैं फला फूला हूँ। हमारे गांव का लोग, हमारे मित्र लोग, हमारे भाई लोग, सबका सहयोग यहाँ तक पहुँचाने में महान जनता, और हर जाति हर धर्म के लोग, जैसे मैंने कहा कि हर जाति हर धर्म के लोगों का
बड़ी आबादी मेरे साथ खड़ी रही है। सर मैं आया जब पटना तो मुझे कहीं से मैंने पता किया तो किसी ने मुझे कहा कि अरे वो तो रिक्शे वाले के भी नेता है रामकृपाल जी, मतलब उन्हें आप न्योता दे के आ जाएं तो ऐसा कोई घर नहीं जहाँ रामकृपाल जी नहीं जाते हैं। तो न्योता कितना दे रहे हैं सर और कितनी देर तक दे रहे हैं? मैं लगातार 40 साल से, देखिए न्योता देना न्योता खाना बात नहीं है, उनके सम्मान को मिट करता हूँ, उनके सम्मान को, उनका जो भाव है उसको मैं वो जा करके उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करता हूँ। आजकल एमएलए एमपी को मिलना और एमएलए एमपी को अपने घर ले आना थोड़ा कठिन होता है, मगर कुछ विश्वास में नहीं करेगा मेरे यहाँ कार्ड लेके आ जाओ, कोई खबर, एक्सीडेंट का खबर, वो कहीं कोई आपदा हो जाए उसका खबर, कहीं कोई तरह का बात हो, छोटी से छोटी घटना में रिएक्ट करता हूँ और उसको बिना बुलाए मैं जाता हूँ। अब लोग मुझे कहते हैं कि केवल रामकृपाल जी वो भात खाते हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मेरी जनता ने मुझे हर दुख सुख में बुलाया है और अपने यहाँ आने का आमंत्रण, किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है, इसलिए मेरा मखौल उड़ा रहा है। जनता, वो जनता, महान जनता, सबको आप सब कुछ नहीं दे सकते हैं, प्यार तो दे सकते हैं, सम्मान तो दे सकते हैं। तो मेरे पास जो प्यार और सम्मान है यही मैं बांटता हूँ, यही बांटता हूँ, और इसी पूंजी के आधार पर आज तक मैं यहाँ तक हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार के जो ये चुनाव है 2024 का, अपने आशीर्वाद दे करके, क्योंकि हर लोग चाहता है मोदी जी बने, बिल्कुल। देश की तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश के सम्मान के लिए, विकसित भारत को बनाने के लिए जो 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया है उसको पूरा करना चाहता है। क्योंकि विकसित भारत बनेगा तो विकसित पाटलिपुत्र भी बनेगा, विकसित बिहार भी बनेगा। और मैं बताऊं कि पिछले 10 साल 15 साल का हिसाब मांगेगा हमसे कि कोई बड़ा काम बताइए, मैं ये योजना का नाम नहीं दे सकता, मगर आज 10 साल में मोदी जी के गवर्नमेंट में और नीतीश कुमार की सरकार ने अनेकों काम कराए हैं, बड़ा काम, जैसे 6 लेन रोड हाईवे, 6 लेन रोड, 4 लेन रोड, इसका 2 तो बन गया है, एक फिर सैंक्शन हुआ है। पटना में, हम पटना एयरपोर्ट में हवाई अड्डा बिहटा में जो बहुत लंबित पड़ा हुआ था, गहन लग गया था, उसको भी क्लियर करवाया है। रेल लाइन मैंने चालू करवाया है, अंडरपास ओवरब्रिज बनवाया है, एलिवेटेड रोड बन रहा है, गंगा पर पुल बन रहा है, दियारा में पुल गिर रहा है, एक अनेकों काम। रेलवे का जो काम है वो 3rd लाइन, 4 लाइन, 3rd लाइन, ये सब बन रहा है। नए रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है, एक अद्भुत विकास का काम। ये मेट्रो स्टेशन बन गया हमारे दानापुर में, ये सारा कुछ काम हो रहा है भारत सरकार, राज्य सरकार के सहयोग से। और इस इलाके में हर गांव में सड़क चला गया है, हर घर में बिजली चला गया है। ये हमारा दियारा का इलाका है, दियारा के इलाका में बिजली की समस्या थी, लोगों ने तारपुल देखा ही नहीं था। उस सपनों को भी साकार मैंने किया है, सपनों का साकार मैंने किया है, साहब से सपनों को साकार मैंने किया है। और कोई ऐसा गांव नहीं है जहां सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है। तो बहुत लोगों का जीवन सहज हुआ है। और भारत सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है, चाहे वो नल का हो, जल का हो, शौचालय का हो, आवास का हो, किसान सम्मान निधि का हो, आयुष्मान कार्ड का हो, मुफ्त में 8 करोड़ लोगों को रोटी की व्यवस्था मोदी जी ने किया है। अनेकों काम, जिस काम को गिनाऊं तो शायद आधा घंटा भी कम होगा। तो ये सारा काम। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा सर, निधि जो आती है, सांसद निधि, हम चाहेंगे कि वापस चले, एक बार बात करते हैं। रामकृपाल जी की निधि कभी वापस हुई या नहीं हुई? हाँ, बड़ा सवाल किया। निधि जो आता है पूरे साल में 25 करोड़ रुपया, इस बार इस वित्तीय वर्ष में तो जो 5 साल का है उसमें 10 करोड़ रुपया चला गया कोरोना में। हमने कभी भी कोई वापस नहीं किया। एक पैसा, छोटा ही काम, क्योंकि बहुत कम ही पैसा होता है। मान लिया कि 5 करोड़ रुपया की राशि आती है एक साल में, तो 80 लाख रुपया में 6 विधानसभा क्षेत्र है, तो 6 विधानसभा 80 लाख रुपया जो नाकाफ़ी है, उससे ज़्यादा पंचायत को मिलता है और भारत सरकार ही देती है। तो मैं समझता हूँ कि मगर हमने एक पैसे का हिसाब जनता के बीच में देने का काम किया है। हर इलाके में कुछ न कुछ, बहुत सब काम तो हो नहीं सकता है, मगर हर इलाके में कुछ न कुछ देने का काम किया है। और कभी भी हमने ये काम नहीं किया पैसा दे करके पैसा वापस लेना। चुनाव, हम तो हर चुनाव हारे भी हैं, ये काम मैंने नहीं किया ज़िंदगी में।
वो सब जनता बताएगी आपको। एक संस्कार की बात हुई सर, आपने कहा कि मेरी भतीजी है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। ठीक ऐसी चीजें राजीव प्रताप रूडी के साथ भी देखी। वहां रोहिणी ने बहुत कुछ कहा, यहाँ अमीषा कह रही है, मैंने सुना भी, आपने भी सुना होगा कि रामकृपाल तो जनता के बीच जाते ही नहीं है, बिना मुद्दा विहीन वो चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, मैं मुद्दा विहीन चुनाव लड़ रहा हूँ कि नहीं लड़ रहा हूँ, हमारे पास नीति है, नियत है, नेतृत्व है, क्षमता है, काम किया है, जनता के बीच में रहा है, वो तो जनता आपको बता देगी। ये जनता सब पाटलिपुत्र की जनता है, इनसे ही पूछ लीजिए, यही बता देगी। कोई ये भाड़े के लोग नहीं हैं, यहाँ आए मुझसे। दिनचर्या जो मेरा है, मैं सुबह 7 बजे सुबह आया हूँ, बहुत लगन हो रहा है और लगन में नहीं कुछ छोड़ता। मैं पूछ लेता हूँ ना सर, क्या पाटलिपुत्र में काम हो रहा है खूब? बहुत हो रहा है। आप कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। जो आरोप लगा रही है उस पर क्या? वो तो गलत आरोप लगा रही है, वो अपने जाती है क्षेत्र में, वो अपने कभी घूमती है 5 अभी आई है 5 साल बाद। रामकृपाल यादव जो एमपी हैं पाटलिपुत्रा के, घर घर के बेटा हैं, घर घर के भाई हैं, घर घर के भतीजा हैं। कितनों नेता पैदा लिए, लेकिन रामकृपाल यादव ऐसा नेता है इनका जवाब ही नहीं है, इनका जवाब नहीं है। जो इतना काम किए, इतना भाईचारा, किसी को भी दुख सुख बर्थडे सब में हाजिर रहते हैं, सबके दुख में साथ। आपके घर गए कि नहीं? हम लोग हर बार जाते हैं सर। हम लोग तो एकदम कभी भी। एक बात बताइए, ये कहा जाता है कि मिशा जो है वो 5 साल में चुनाव के दौरान ही आती हैं, तो इस बार भी घूमने आए, कहाँ भेजिएगा वापस? वो जहाँ थे वहाँ चल जाएंगे वापस दिल्ली? जी एकदम लौट के चल जाएंगे। राज्यसभा में ही रहेंगे, राज्यसभा में तो है ही। राज्यसभा अपने दम पे नहीं जाएंगे? अपने दम पे तो कैसे जाएंगे, जनता के बीच में। अभी चुनाव मान लिया आप हार भी गए तो आपको जनता के बीच में रहना चाहिए ना। जनता के बीच में कितने दिन देखते हैं, और हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। चलिए, मैं रामकृपाल जी वापस आपके पास आता हूँ। पिछली बार की तुलना में लगातार आपका वोट बढ़ रहा है। अगर मैं ऐसे ही कहूं कि अनुमान इस बार रामकृपाल जी की जीत कितनी बड़ी होगी, तो क्या लग रहा है? जनता आपके साथ है? ये देखिए, मुझे इतना भरोसा है अपनी महान जनता का कि मैंने निष्ठापूर्वक सेवा की है, और निश्चित तौर पर अपने इस सेवक को कभी भी हतोत्साहित नहीं की है पाटलिपुत्र की जनता, विकट परिस्थिति में भी, और इस बार भी हतोत्साहित नहीं करेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है, मैं जो जनसंपर्क कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लग रहा है कि इस बार बहुत ज़्यादा आशीर्वाद जनता मुझे देगी, ताकि मजबूती के साथ उनकी और सेवा कर सकूँ और नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत कर सकूँ। सर, मैं एक बार फिर पूछूंगा आपसे, जो मैंने पहले शुरुआत में कहा था कि विरोधी खेमे के बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा है, न्योता दे रहे हैं आपको, उनके यहाँ भी जा रहे हैं? हाँ, मैं तो भेदभाव किया ही नहीं। मैं वोट के आधार पर कभी भी काम नहीं किया। कोई भी आदमी मेरा कट्टर से कट्टर, मैं जानता हूँ कि भविष्य में हमारे साथ नहीं देने वाला है, मगर उसको कभी निराश नहीं किया। कोई भी मेरे दरवाजे, आप जाके कहीं भी पूछ लीजिए, इतना बड़ा इलाका है, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मेरा तो आपसे आग्रह होगा कि आप जाके पूछिए कि रामकृपाल जी को आपने निमंत्रण, बशर्ते कि हमको पटना में रहना चाहिए। अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे 2 बेटे हैं, क्योंकि लंबा चौड़ा इलाका है, ये 88, 90 को निमंत्रण मिलता है। तो क्या संभव है कि मैं 90 जगह चला जाऊंगा? तो मेरे दोनों बेटे जाते हैं। पहले अकेले में मैंने सुना और देखा भी, अभिमन्यु बहुत एंगेज रहते हैं, बड़े भाई जो हैं बड़े उनके, वो भी, लेकिन हाँ, लोगों से मिलना जुलना हमेशा होता रहता है। हाँ, बिल्कुल, इसमें कहीं 2 मत नहीं है। पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ लोगों के साथ मिलना जुलना, यही तो मेरी पूंजी है, यही तो मेरा ताकत है आपकी। हाँ, ताकत है। इसी ताकत के बल पर जब कभी मैं लड़ा हूँ, विपरीत परिस्थिति में अगले को मुक्की खानी पड़ी है, और अगला फिर मुक्की खानी पड़ेगी। दावा है एकदम? बिल्कुल दावा है। एक सवाल मैं पूछूंगा, कहा जाता है कि रामकृपाल जी बिना सिक्योरिटी, बिना सुरक्षा कहीं भी किसी भी वक्त जाने को तैयार रहते, सच है? निश्चित तौर पर ये लोग बताएंगे। और यहाँ वो देख ही रहे हैं आप, वो देख ही रहे हैं कि बिना सुरक्षा, बिना, हम लोगों के बीच ही चलते रहते हैं, जनता इनके साथे रहती है, हमेशा चलते रहते हैं, कोई सुरक्षा नहीं। जनता ही इनका सुरक्षा कवच है। अगर जनता के बीच में अगर लोकप्रिय नहीं, अगर कोई नेता रहेगा तो वो बिना सिक्योरिटी के जा सकते हैं? कोई नहीं। ये ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो जनता के बीच में लोकप्रिय है, और जनता ही इनका सुरक्षा कवच है। रामकृपाल जी, मुझे तो छोटी सी घटना मैं बताता हूँ, उसका वीडियो भी किसी ने ले लिया है। मैं अभी गया था अपने इलाका में, नौबतपुर के इलाके में, एक शादी फंक्शन अटेंड करने के लिए, और एक रामनवमी का एक जुलूस निकल रहा था फुलवारी शरीफ में, और लेट हो रहा था, रास्ता वहाँ जाम हो गया था। मैं सब कुछ छोड़ करके, मैं जब आगे पैदल मुझे बहुत तनाव हो रहा था कि हमारा वर्कर्स परेशान होगा, तो मैं पैदल चल दिया, और पैदल चल दिया। एक लड़का, मैं जिसको नहीं जानता था, अपने स्कूटर पर मुझे बैठा लिया,
अच्छा। और बैठा करके मुझे आगे ले आया, नौबतपुर के एम्स के आगे तक ले आया। अभी 3 दिन पहले ही घटना है। और उसने वो वीडियो शायद होगा कहीं किसी के पास। तो ये मैं करता हूँ। ये पहचान सम्मान है आपके लिए। अब एयरपोर्ट जाना होता है, कभी बहुत भीड़ हो जाती है, रास्ता जाम होता है, तो मैं समोसा छोड़ दिया, स्कूटर पर बैठकर कई बार हुआ है। और ये एक मेरी गाड़ी है, इसी गाड़ी पर मैं, मेरा एक सुरक्षाकर्मी, एक, और मेरा एक सहयोगी, एक ड्राइवर, इसी के साथ मैं चलता हूँ। पूछिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। कभी भी ताम झाम लाम काम, गाड़ी घोड़ा, ये कभी नहीं मैंने किया आज तक। अभी तो कई कैंडिडेट ऐसे हैं, मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, जो अपने माता पिता की सुरक्षा को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। मैं आप समझ रहे हैं कि मैं किन के बारे में कह रहा हूँ। वो असुरक्षित है जनता से, जनता के बीच माना है सुरक्षा के साथ, जनता के बीच। तब तुम किस बात के जनता के प्रतिनिधि हो? अरे बताइए ना भाई। अब मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हम कभी एहसास नहीं हुआ, मेरे जो विरोधी भी होते हैं आज तक मुझे कभी अपमानित नहीं किया। वोट नहीं करेगा मगर अपमान नहीं करेगा, तो यही मेरी कमाई है। और इसीलिए मैं पूरे लंबे काल से मैं सार्वजनिक में हूँ। और मैं अगर बोल रहा हूँ रिकॉर्ड, तो पता कर सकते हैं, कोई कंट्राडिक्ट भी कर सकता है, कोई चैलेंज भी कर सकता है। मैं जो कहता हूँ सो करता हूँ, जो दिखता हूँ सो हूँ। बनावटीपन हम में कभी नहीं है, और उसी को मैं एंजॉय करता हूँ। पब्लिक में जाना हमारा नेचर हो गया है, हम पब्लिक के बगैर नहीं रह सकते हैं, ये सच्चाई है। हमको अगर 5 दिन बंद कर दीजिएगा घर में तो मैं पागल हो जाऊंगा। हमारा खुराक है मेरी पब्लिक, हमारा खुराक है हमारी जनता। और मैं कहीं बाहर नहीं जाता हूँ, देश का नेता नहीं हूँ। यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, मैं सिर्फ पाटलिपुत्रा में सोना, पाटलिपुत्रा से निकल के सोना, और पाटलिपुत्रा की जनता के लिए फिर उठना, यही काम है हमारा। 24 घंटा 7 दिन बिना बेवजह का मैं कहीं नहीं जाता। एक दिन में बता दीजिए कितने घरों पे जा रहे हैं आप अभी, क्योंकि आपने कैंपेनिंग शुरू नहीं किया। अब विरोधी पार्टी जो है उन्होंने तो प्रचार पूरा लाव लश्कर के साथ शुरू किया। जो लाव लश्कर वही ले जाएगा, इसकी पहचान नहीं होगी। यहाँ तो चले जाएंगे किसी घर में झोपड़ी में भी, तो आपको पहचान जाएगी रामकृपाल चचा अलथी है, रामकृपाल भैया अलथी है। हमारी पहचान के जो, चूँकि 5 साल जो नहीं जाएगा, कभी जनता के संपर्क में नहीं रहेगा, उसको तो जरूरत है प्रचार प्रचार, वो माइक काफिला, कौन जा रहा है, फलाना बाबू जा रहे हैं, फलाना राजा जा रहे हैं, फलाना रानी जा रही हैं। वो लोग ना, हम तो राजा रानी है ही नहीं, हम तो रंग हैं, जैसे थे जैसे हैं, और इसी तरह से कैंपेन करेंगे। अभी 1 गाड़ी है, 2 गाड़ी और हो जाएगा, जो वो चुनाव आयोग का जो निर्देश है, इसी 3 गाड़ी से। और हम जहाँ जाते हैं वहाँ लेके ढोके नहीं जाते आदमी, मैं जहाँ गया वहीं आदमी इकट्ठा हो जाता है, मेरे पास जगह नहीं होता बैठाने का। जिसके पास आदमी न रहे वो ना भाड़े का आदमी ले आएगा, पटना से, पटना के बाहर से, देश से, विदेश से। हमारी जनता तो यही है, हम जहाँ खड़े होंगे वहीं लोग खड़ा हो जाएगा। एक सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि जो इलाका आपका है ये पाटलिपुत्रा, कहा जाता है कि यादव बहुल इलाका है और सबसे ज़्यादा यादव वोट हैं, और तेजस्वी कहते हैं कि एमवाई, और अब तो बाप भी कहने लगे वो मेरे साथ है। लेकिन आप जीतते आ रहे हैं, आप खुद भी यादव हैं, तो ये समीकरण उनके साथ फिट नहीं बैठ रहा है। अब देखिए, मेरी पार्टी कोई जात पात के आधार पर काम नहीं करती है, सोच है हमारी। और ख़ास तौर पर मैंने कहा कि मैं हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को मैंने काम किया है, उनकी सेवा की है, और वो ताकत मुझको है। अगर कोई कहता है माई समीकरण किसी खास को मिलता है तो गलत बोलता है। हमको तो माई का, बाप का, भाई का, गरीब का, झोपड़ी का, ठेला वाला, रिक्शा वाला, खेत में हल चलाने वाला, हर जाति, हर धर्म, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सवर्ण हो, आम हो, खास हो, मुस्लिम हो, सब लोग हमको वोट करता है भाई। यही तो मेरी ताकत है। और इसी ताकत, जिसके पास जनता की ताकत रहेगी, और नीति, नेता, हमारे पास तो नेता भी है, नीति भी है, और काम भी है। मोदी जैसा नेतृत्व दुनिया मान रही है भाई, उसके नेतृत्व में हम काम करने वाले एक साधारण कार्यकर्ता हैं, तो हर तरह से जनता इसको देखती है और पसंद करती है। सब लोग चाह रहा है, हर घर से यही आ रहा है आवाज़, अब की बार 400 पार, अब की बार फिर मोदी सरकार। हर घर में मोदी, हर विचार में मोदी, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, दलित हो, सब लोग के दिल में मोदी अगर बसे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, गरीब का कल्याण करना है, बिहार का, पाटलिपुत्रा का विकास करना है, और विकास हो रहा है।
तो जो हाँ, देश के खजाने को लूटने वाले जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अत्याचारी हैं, जो लुटेरे हैं, उससे उसको भी बचाना है। मोदी ने तो बचा दिया, इसीलिए तो मुफ्त में राशन मिल रहा है, इसीलिए तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से वो इलाज हो रहा है। हमने ESI का बड़ा सा हॉस्पिटल निर्माण करवाया है बीटा के इलाके में। ये फुलवारी शरीफ है हमारा, वहाँ भी एक हॉस्पिटल, 350 बेडेड हॉस्पिटल वहाँ और 100 बेडेड हॉस्पिटल, और वहाँ सबकी मुफ्त में इलाज करवा रहे हैं। जाके पता करिए ना भाई, गरीब के लिए इतना सा कुछ, एम्स है, गरीबों के लिए काम हो रहा है। पटना का जो जल समस्या था, जल जमाव का समस्या, उसका भी 9 बड़े नाले का निर्माण हो रहा है। बहुत सारा काम मैं बताऊंगा तो शायद लंबा हो जाएगा। चलिए एक और सवाल पूछ रहा हूँ आपको। भतीजी की शादी कर दी आपने, आप लोगों ने मिलके, पटना से दिल्ली से वापस आपको चुनौती देने आई है, तो क्या लग रहा है आपको, वापस इनको वहीं जाना पड़ेगा? रामकृपाल जी का दिल में क्या है? फिर आपने ऐसा सवाल कर दिया, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। ये बेटी है, भतीजी है, उसका सम्मान है और हमेशा आशीर्वाद भी है, सुख में रहे, फले फूले। मगर राजनीतिक सैद्धांतिक विरोध है, तो ऐसा कोई सवाल हम नहीं आप हमसे करें, इसका जवाब हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ। मैं इसलिए सवाल कर रहा था क्योंकि सामने से वार हो रहा है। मैं पूछ रहा था उनसे भी, तो उन्होंने कहा ऐसा कि किनसे आप सवाल, किनके बारे में पूछ रहे हैं जो नहीं आते हैं जनता के बीच, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। मुझे तो हंसी आ रही है, वो तो जनता भी बता दी। ये पूछिए ना, पूछिए कहाँ से लोग आए हैं, और अचानक लोग आए हैं। आप जाइए जनता के बीच में जाइए, वही सवाल, उनके सवाल का जवाब जनता दे देगी, हम नहीं जवाब देंगे कि हम काम किया है कि नहीं किया है। हमको ये बता दें, कोई सवाल करना चाहते हैं आपके माध्यम से, बोलता है जनता के बीच में नहीं जाते हैं। इस पूरे 10 साल में, छोड़ी 10 साल, 5 साल में, चूँकि 2 बार 40,000 मतों से ही मैं ऊपर रहा हूँ, इतना ही 40,000 से कम उनको वोट मिला है। तो आप ये बता दीजिए कि पूरे 5 साल में 5 ऐसे परिवार का नाम बता दीजिए जिसके सुख दुख में गए होंगे, और 5 ऐसे गांव का नाम बता दीजिए, और 5 ऐसे कार्यकर्ता का नाम बता दीजिए। आपके कार्यकर्ता का पहचानते नहीं, कौन मेरा कार्यकर्ता है? गांव नहीं जानते हैं, गांव का लोग नहीं जानता है, पहचानता नहीं है। वो सवाल करे जो 5 साल जनता के बीच में 5 दिन भी अपने क्षेत्र की जनता की सेवा न करे, वो हमसे सवाल करेगा। जो 30 दिन 24 घंटा 7 दिन जनता के बीच में, हर दिन मैं 10 गांव में जाता हूं। आज लगन है, शादी है तो अलग है, हर दिन मैं किसी न किसी बहाने जनता के बीच में जाता हूं, उसके सुख दुख का साथी बन, चाहे हॉस्पिटल हो। हर दिन 10 से 15 पेशेंट टेलीफोन पर ही एम्स और IGMS और PMCH में इलाज कराता हूँ, ESI के हॉस्पिटल में, जो जिनको असहजता है, कठिन होता है। तो हर दिन यहाँ से लेकर दिल्ली तक हम सेवा देते हैं। आप ये बता दीजिए, कुछ नहीं, बहुत साधारण काम है, आपको हंसी भी आएगी। हर दिन पटना पाटलिपुत्रा की जनता भी है, कितना टिकट का कंफर्मेशन करवाया है पूछ दीजिए, उनके पास रिकॉर्ड होगा ना भाई, कि उनके दस्तखत से रेलवे का टिकट बहुत छोटा काम है, लेटर हेड पर लिख करके मंत्रालय में देना है, तो वो 5 गो लेटर पैड का नाम दिखा दिए, 5 आदमी के हम कंफर्म करा देंगे, और हम टेलीफोन पर हम वो सब आंकड़ा दे रहे हैं। आप ये बता दीजिए कि अपने अनुशंसा से कितने लोगों को प्रधानमंत्री सहायता कोष से आपने दिलवाया, इलाज करवाया है। ये सब छोटे छोटा प्रश्न, बड़ा नहीं, बड़ा तो ये बताइए कि पाटलिपुत्र, आप विपक्ष में हैं, ठीक है, पाटलिपुत्र के जनता के बड़े काम, छोटे काम के लिए कितनी दफ़ा राज्यसभा में आपने आवाज़ उठाने का काम किया है? उठाइएगा ना आवाज़ भाई। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो आवाज़ भी उठाते हैं, जनहित में अपने सरकार के खिलाफ मैं आवाज़ उठाता हूँ, कहिएगा उन रिकॉर्ड मैं आपको दे दूंगा। चाहे किसान का सवाल है, मजदूर का सवाल है, आम जनता का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, ये सब जानता है जनता भाई। इतना बड़ा काम, NH का काम, ये सब जो है, कितने बार आप अपने पाटलिपुत्र जनता के लिए रोड के निर्माण के लिए, पुल पुलिया के निर्माण के लिए, मैंने तो सुना कि उन्होंने पैसे वापस भी लिए, जो घोषणा की थी वो भी, रेल के स्टॉपेज के लिए ये भी काम है। करीब 20-25 रेल का स्टॉपेज, विभिन्न कोरोना के बाद तो बहुत सारे ट्रेन जो स्टॉपेज था बंद हो गया। आप ये बता दीजिए, कोई एक कंट्रीब्यूशन, 2 कंट्रीब्यूशन पाटलिपुत्र की जनता के। आप MP हैं 8 साल से, वो 40 करोड़ का हिसाब तो दे दीजिए आप, मेरा हिसाब आप पूछ रहे थे, और मेरा भी हिसाब ले लीजिए, पाई का हिसाब दे दूंगा। तो रिकॉर्ड का चीज़ है, रिकॉर्ड का ही चीज़ है कि लोग हार जाते हैं तो लिखा हुआ पैसा भी जनता का, जनता की सेवा में, उसको भी वापस कर लेते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में
शायद ही कोई सांसद हुआ होगा बिहार ने हिंदुस्तान के इतिहास में, जब कोई हार जाता है तो लिखा हुआ पैसा वापस आ जाता है। मेरा एक सेगमेंट चलता है कि आप अपनी भाषा में, जो भोजपुरी भाषा है, उसमें आप विपक्ष को कुछ कहना चाहें, उसके एमवाई समीकरण को लेकर कुछ तंज कसना चाहें तो अपनी भाषा में कुछ भी बोल। तंज हम क्या कसेंगे, मगर बात दरअसल ये, हाँ बात ये है हम अपने प्रतिपक्ष में बैठे हुए लोग से ये पूछी थी, राष्ट्रीय जनता दल के गठन होल हल बड़ी अरमान से हमने लगली है लोकरा में, जनता के, गरीब के जनता के कल्याण के लिए और सम्मान के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। जब राष्ट्रीय जनता दल के गठन होले हल तो पूरी ताकत के साथ ओकरा में हम हली। हमरा ये बताओ कि जिस राष्ट्रीय जनता दल के घर के बनाने में हम योगदान दिली, वो घर से हमरा काहे निकल रहा, जबकि कोई भी बेटा और भाई से अधिक हम थोड़ा काम कर ली, पार्टी की मजबूती कर ली, जनता की सेवा कर ली, तो नेतृत्व के मजबूत कर ली। नंबर 1, बिना वजह अगर मैं चोर रहा था, मैं पार्टी के प्रति वफादार नहीं रहा था, हम आपके साथ कोई गद्दारी करने का काम किया होता तो शायद तू हमरा निकाल देता है। मेरी घरवा बन रही है सबके सब गरीबों ला, आम लोग ला। ये घरवा से हमारे जैसे कई लोग निकल के चल गए तोरा वजह से, तोर सोच, तोर वजह से, तोर कहाँ कहें हम। अब केवल घरवा में रखी तो क्या करा, जो सामाजिक न्याय के पढ़रू हला, सामाजिक न्याय के बात कर रहा, अब वो सामाजिक न्याय खत्म हो गया। अब केवल राष्ट्रीय जनता दल रह गल अपने परिवार का दल। इस सामाजिक न्याय का परिभाषा खत्म हो गया, अब ये हो गया पारिवारिक न्याय का काम। तो यही तो है, हम ये सारा जनता देखे थे, चाहे तो कोई जनता जरा तो वोट बैंक समझे था, वो दर्द गलवा है और धीरे धीरे खसक गलवा है। वो राष्ट्रीय जनता दल जब एक बार हवन कर रहा तो लाखों लाख गांधी मैदान में आवा हली, अब आवित हवा टूट 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 के बिखंड हो गलवा। हर अपन वफादार आदमी तो राजपथ ना हुआ, चापलूस बेईमान लोग से राष्ट्रीय जनता दल घिर गलवा है। बहुत कष्ट हमरा हो गई था, तो लोग समझी थे ये बात के। और आने वाले वक्त में हम यही कहना चाहेंगे अपने नेतृत्व से, जो राष्ट्रीय जनता दल के विपक्ष में लोग हैं, आपसे भरोसा लोगों का खत्म हो गया है। अब आप भी खत्म हो जाएंगे, राष्ट्रीय जनता दल का समाप्त होगा अस्तित्व। आप रिकॉर्ड कर लीजिए, एक एक टाइम, एक एक पल राष्ट्रीय जनता दल को ताकत देने के लिए मैंने अपना खून पसीना बहाया, मगर हमको कत्ल कर दिया गया, वध कर दिया गया, इसलिए कि मैं आपका बेटा नहीं था, आपका भाई नहीं था, आपका बेटी नहीं था। इसी के लिए राष्ट्रीय जनता दल है, इसी के लिए आपको लोगों ने ताकत दी थी। तो ये संदेश जायज थे अपने के, संदेश गेल है, आगे फिर से संभला न तो कोई अस्तित्व राष्ट्रीय जनता दल का न बचत। और हम ये कहेला चाही थी कि कोई किसी का ठेकेदारी नहीं है जनता पर, जनता सब समझती है, देखती है और उसके अनुसार काम करती है। आपकी यही जीत का भरोसा आराम नहीं, ये पिछले बार 0 पर आउट, 40 में एक सीट में नहीं आया, और इस बार भी 40 में 0 पर आउट होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। यही जीत का भरोसा आप? हम बिल्कुल यही जीत का मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि जनता ने मुझे अपनाया है, हर धर्म हर जाति के लोगों ने अपना बेटा भाई सेवक समझा है, और आगे भी समझता है कि यही हमारा सच्चा सेवक है, यही हमारा सच्चा भाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे राजनीतिक संबंध नहीं है लोगों से, पटना के लोगों से मैं राजनीतिक संबंध नहीं रखता हूं, मेरी पारिवारिक संबंध है। पारिवारिक हर घर में समझता ही मेरा है, और इसीलिए भात खाने के लिए सोकोल भात खाने वाला को बुलाता है, इसीलिए भात खाने के लिए एक दिन में 50 से 60 निमंत्रण मिलता है। आप तरस जाइएगा। मैं भी बुलाऊंगा आपको अपने घर, लेकिन पटना से आपसे मिलना लोगों को मुश्किल हो जाएगी। आपसे अभी घर घर घूम रहे हैं लोग, मेकअप कर रहे हैं, जा रहे हैं, और जनता सब समझती है। और मुझे पूरा भरोसा है, पटना से हैं आप? नहीं, मैं रांची से। रांची तो बिहार का ही पार्ट था, इसीलिए मैं कह रहा हूं मैं आपको बुलाऊंगा सर। हम शादी हो गई,
हो गई। मैं बुलाऊंगा आपको अरे जरूर। तो आप अपने बच्चे का बर्थडे में बुलाइएगा, मैं आ जाऊंगा, जनेऊ में बुलाइएगा, मैं आ जाऊंगा। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके चुनाव के लिए।